जिन्नात शादी पर गोश्त कैसे पकाते हैं? अनोखी तरकीब। उनके खाने की तरतीब और होती है। जिन्नात हमेशा बड़ा जानवर पसंद करते हैं, लेकिन बड़ा जानवर कभी भैंस नहीं बल्कि हमेशा गाय और बैल होगा। वो ऐसे जानवर को ज़बह करना पसंद करते हैं जो किसी काम के काबिल ना रहा हो और बूढ़ा हो गया हो। उसकी हड्डियां और खाल समेत सिर्फ उसकी आंतें और अंदर की गलाजत को साफ कर दिया जाता है। उनके पास एक ऐसा तरीका है कि वो इस अंदाज की छुरी से साफ करते हैं कि खाल के ऊपर जिस हिस्सा में मैल लगी होती है या बाल होते हैं सिर्फ वो उतर जाए और फिर अंदर से सुर्ख खाल निकलती है। इस खाल समेत जानवर को पकाया जाता है जैसे जानवर के पाए खाल समेत पकाए जाते हैं। सिर्फ इनके ऊपर बाल जलाए जाते हैं और ऊपर की जिल्द जलाई जाती है। इसी तरह पूरी गाय और बैल पकाते हैं। जिन्नात कभी भी खाल नहीं उतारते बल्कि खाल समेत खाते हैं और खाल समेत ही इसकी डिशें, पकवान, बड़ी बड़ी देगें और कढ़ाइयाँ बनती हैं। वो खाना बहुत लजीज होता है। वो ज़िबह करने में तकबीरात का बहुत ख्याल करते हैं। पकाने में सफाई सुथराई और सलीके की बहुत ज्यादा एहतियात की जाती है और जिंदगी की ये एहतियात उनके मिजाजों में और उनकी तबीयतों में है। जिन्नात की देगें पकाने वाले बावर्ची। मुझे बड़ी हैरत होती थी जब मैं जिन्नात की देगें पकाने वाले जिन्नात बावर्ची देखता था। आज भी देखता हूँ। बहुत कारीगर, बासलीका, नहायत साफ सुथरे, क्योंकि नेक जिन्नात कभी भी गंदी चीज नहीं खाएंगे। वो हमेशा साफ सुथरी चीजें खाएंगे। जिन्नात की कुछ और इकसाम भी हैं जो साफ सुथरी चीजें नहीं खाते। उनकी ग़िज़ाएं कुछ और होती हैं। मुसलमान जिन्नात साफ सुथरा और बेहतरीन खाना खाते हैं। ये मैं उन जिन्नात की बात कर रहा हूँ जो गरीब हूँ या अमीर, मालदार हूँ या गनी, लेकिन वो मोमिन मुसलमान जिन्नात होते हैं। वो साफ सुथरी और बेहतरीन ग़िज़ाएं खाते हैं। एक और अहम बात, जिन्नात जब गाय का गोश्त पकाते हैं तो उसमें वो कभी घी नहीं डालते। वो गाय और बैल की चर्बी को इस अंदाज से इस्तेमाल करते हैं कि उसका खुद ही घी बन जाता है। इस पके हुए गोश्त की लज्जत, तासीर और कमाल ही और होता है। उनके पकाने वाले भी साहिबे फन, लेकिन खाने वाले भी साहिबे ज़ौक़ होते हैं। फिर बड़े बड़े थालों में गोश्त डाला जाता है और कभी भी रोटी के साथ गोश्त नहीं खाया जाता। गोश्त सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है और खूब बेहतरीन खाया जाता है। वो खूब खाते हैं। फिर एक अनोखा निज़ाम मैंने देखा, वो हड्डियाँ ज़ाया नहीं करते। उन हड्डियों को फिर इस्तेमाल में लाते हैं। कुदरत का निज़ाम है, वो हड्डियों को महफूज रखते हैं, हत्ता कि उन पर कुछ ग़ज़ा लगती है फिर वो ग़ज़ा जिन्नात खाते हैं। हर हड्डी के ऊपर 7 मरतबा ग़ज़ा लगती है। इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, घास काटते हैं, 7 मरतबा वो घास काटी जाती है, घास फिर उग आती है और उगती चली जाती है। इसी तरह एक वक्त आता है कि वो हड्डी ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर ग़ज़ा लगना भी ख़त्म हो जाती है।